अजमेर शरीफ की दरगाह में जाना, अजमेर शरीफ की दरगाह में हाज़िर होना कैसा है, इस बारे में तफसील से बता दें। अरसलान बिहार। देखें, ये बुज़ुर्गों की क़ब्र पे जाना सिर्फ़ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए या मैयत के लिए दुआ करने के लिए, इस नीयत से जाना जायज़ है। इसके अलावा किसी भी नीयत से जाना जायज़ नहीं है। आजकल जो ये मज़ार बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनमें बहुत सारी खुराफात होती हैं, इसलिए इन मज़ारों पे जाने को हम नाजायज़ ही कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इससे बिदअतियों की तायीद होती है और जो कुछ धूम धड़क्का वहाँ पे हो रहा है सबको पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे, वो अम्बिया के दुनिया से जाने के बाद उनकी क़ब्रों को मेला गाह बना लिया करते थे, ईदगाह, जैसे ईद पे मेले ठेले होते हैं। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी क़ब्र को अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमाए। तो क़ब्र पे मेले ठेले और इस तरह का क्राउड जो है ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो और जितने भी बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे जो सूफिया कराम थे और उनकी क़ब्रों का बड़ा बुरा हशर किया हुआ है बिदतियों ने। तो इस तरह आज बहरहाल इस अमल से मना किया जाएगा। आप अपने घर में बैठें और किसी बुज़ुर्ग के लिए दुआ करनी हो वहीं बैठ के कर लें। हाँ, जिस बुज़ुर्ग की क़ब्र पे ये सब कुछ ना होता हो तो महज़ क़ब्र की ज़ियारत के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए हम जाते हैं, ऐसे किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत के लिए भी, यानी ज़ियारत बराए ज़ियारत हो तो जाया जा सकता है। मंगेतर से बात ना करने का क्या सवाब मिलेगा? मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर मुझसे बातचीत करना चाहती है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वो नामहरम है, क्या इस पर भी मुझे सवाब मिलेगा? सलमान साहब कराची से। क्यों नहीं मिलेगा सलमान साहब? मंगेतर से अगर आप बातचीत नहीं करते तो ये बड़ी तक़वे की बात है और हर गुनाह से बचने का सवाब होता है। अगर आपको गुनाह का मौका मिले और आप गुनाह फिर भी ना करें तो ये बहुत सवाब की बात है। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और आपकी मंगेतर को अल्लाह ताला अक़ल भी अता फ़रमाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। क्या ईशा के सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ़ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा हैं। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना, इसमें गुनाह का ख़तरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफाअत से महरूम होने का ख़तरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें। तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें, वो भी वाजिब हैं। वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। बीवी शौहर को तलाक दे तो क्या तलाक हो जाती है? एक दफ़ा मैंने मजाक में अपने शौहर से कहा कि मैं आपको तलाक देती हूँ। मैंने अभी एक बयान में सुना है कि अगर बीवी शौहर को तलाक दे और वो कबूल है कह दे तो तलाक हो जाती है। अब जहाँ तक मुझे याद है मेरे शौहर ने आगे से कबूल है का लफ्ज़ नहीं बोला था और मेरे शौहर को भी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? मुझे वसवसे आ रहे हैं, पता नहीं तलाक हुई है कि नहीं हुई। बिनते हबीब रावलपिंडी से। तलाक नहीं हुई है, वसवसों में ना पड़ें आप। औरत शौहर को तलाक नहीं दे सकती। तलाक का महल शौहर है ही नहीं, तलाक का महल औरत है। तो अगर औरत तलाक देगी भी तो अपने आप को देगी और फिर शौहर कबूल करेगा कि हाँ भी ठीक है, यानी तुमने अपने आप को तलाक दी तो मेरी तरफ से कबूल है, यानी गोया मैंने नाफिज कर दी इसको, तो होगी, वरना शौहर तलाक का महल नहीं होता। तो औरत 100 दफ़ा भी शौहर को मजाक किया, सीरियस भी तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर शौहर को कहे मैंने आपको तलाक दी और शौहर आगे से कबूल है, तो ये मसला मुझे इस वक्त जहन में इसका जवाब मौजूद नहीं है। तो ये मसला कभी दोबारा पूछें तो मैं इंशाल्लाह तहकीक करके बताऊंगा। लेकिन आपकी कंडीशन ये नहीं है। आपकी कंडीशन तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि शौहर ने कबूल है कहा है कि नहीं कहा। तो जब तक पता ही नहीं है तो आपकी तरफ आपकी तलाक बहरहाल वाक़ई नहीं हुई है। आप इसमें वसवसों का शिकार ना हो।